हो गया। देखो तो रिकॉर्ड हो रहा है। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग कहाँ पर थे? हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़े थे हम लोग। अब तुम्हारा चौथा पॉइंट है, क्या बताओ? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लिखो। इसको सूचित करते हैं EN से। EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, है ना? तो पहला प्रॉपर्टीज क्या था? एटॉमिक रेडियस था, बोलो। और दूसरा प्रॉपर्टी है, पहला एटॉमिक रेडियस था, दूसरा क्या था? आयोनाइजेशन एनर्जी। और तीसरा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। समझ गए? तो अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है इसको समझो। जैसे कोई एक अणु है, जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, एक अणु है, मॉलिक्यूल है। तो बताइए होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है कि हेटेरोन्यूक्लियर? बताओ, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है कि हेटेरो? होमो है। अलग अलग परमाणु से बना हुआ है ना, तो हेटेरोन्यूक्लियर न हुआ। ये सब शुरू में पढ़ाए थे सब। जैसे H2 क्या होगा? यह होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो, समान समान परमाणु से बना हुआ। ये होमोन्यूक्लियर हुआ, ये हेटेरोन्यूक्लियर हुआ। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहाँ देखा जाता है? हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में देखा जाता है, होमोन्यूक्लियर में नहीं देखा जाता है। देखो कैसे। तो हाइड्रोजन एक बार है, क्लोरीन एक बार है। इसमें दो परमाणु को अलग अलग लिख दिए। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, एक होता है, इसको ऐसे दिखाते हैं। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 ना, तो 17 को क्या लिखेंगे? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ ऐसे करके दिखाया जाता है। अब इसको अष्टक के लिए कितना चाहिए? 1। और हाइड्रोजन को डुएट के लिए कितना चाहिए? तो हाइड्रोजन तो 2 ही रख सकता है अधिकतम, और क्लोरीन बाहर में कितना रखना चाहेगा? तो इसको भी 1 का जरूरत है और इसको भी 1 का जरूरत है। तो दोनों इस दोनों इलेक्ट्रॉन के द्वारा साझेदारी करेगा। तो साझेदारी करके अब ये इसका 8 पूरा हो गया और इसका 2 पूरा हो गया। समझ गए? अब इस दोनों के बीच बॉन्ड बन गया। इसका नाम है सहसंयोजक बंधन।
नाम सुना ही होगा। ये सब आगे डिटेल से केमिकल बॉन्डिंग में इसको फिर से पढ़ना है हम लोगों को। तो इसका नाम है तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड में ही एक देखा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ गए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग परमाणुओं से बने अणु के बीच और कोवलेंट बॉन्ड से के बीच इसको देखा जाता है। अब देखो ये है क्या चीज। तो अब देखो यह हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन का साइज छोटा होता है। कैसे? हाइड्रोजन तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप में आता है और क्लोरीन किस में आता है? 7A ग्रुप में आता है ना। तो हम लोग पढ़े थे लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो क्लोरीन का साइज क्या है? क्लोरीन का साइज वास्तव में छोटा है। ये हाइड्रोजन है, इसका साइज ये छोटा है। ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। तो यहां देखो इसका न्यूक्लियस ये होगा, इसका न्यूक्लियस ये होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब यहां पर है, यहां पर है। तो इस न्यूक्लियस के नजदीक है कि इसके नजदीक है? क्लोरीन का साइज छोटा है तो इसका न्यूक्लियस इसके नजदीक है। मतलब ये दोनों साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक है और यह साझेदारी वाला इससे दूर है। तो नजदीक वाला जो परमाणु है, ये छोटा साइज वाला परमाणु, इसका नाभिक न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के नजदीक होने के कारण अपनी ओर खींचने लगता है। उसका न्यूक्लियस ज्यादा ताकत लगाने लगता है। तो जिसके कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाता है? क्लोरीन की ओर। मतलब इसको ऐसे दिखाएंगे आप, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गया? पहले यहाँ था, अलग अलग अपने पास था। अब क्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच करके रखता है, तो इसको कमी महसूस होने लगता है। तो उस कमी को पार्शियल डेल्टा से दिखाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है तो प्लस चार्ज होता है ना, और जहां पर जाकर जुड़ता है माइनस चार्ज। तो यहां से लेकर निकला नहीं है, केवल थोड़ा खींच करके रखा है, इसलिए इस पर प्लस में कमी और डेल्टा में बहुत हल्का सा कमी। डेल्टा में अल्प होता है थोड़ा सा, और इसको थोड़ा वृद्धि होगा तो इसको माइनस डेल्टा से दिखाते हैं। तो यहाँ पर यह जो सहसंयोजक साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन अपनी ओर क्या करके रखा है? आकर्षित करके रखा है, खींच करके रखा है। इसे गुण को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो परिभाषा होगा किसी अणु में, यह Cl क्या है तुम्हारा? अणु है, मॉलिक्यूल है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन इसका क्या है? परमाणु है। यह Cl अणु का ये दोनों क्या है? परमाणु है। तो किसी अणु में परमाणु का वैसा गुण जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, इसी गुण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी अणु में परमाणु का वैसा गुण जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, इसी गुण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। है समझ में? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ देखा जाता है? अलग अलग परमाणु के बीच। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा? जिसका साइज छोटा होगा। जिसका साइज छोटा होगा उसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। साइज छोटा होने के कारण साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के न्यूक्लियस के नजदीक आ जाता है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज रहता है? माइनस। तो प्लस वाला इसको आकर्षित करने लगता है ज्यादा, इसलिए उधर शिफ्ट हो जाता है छोटे साइज वाले की ओर। तो इसी गुण का क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ देखा जाता है? कोवलेंट बॉन्ड में। कहाँ देखा जाता है? कोवलेंट बॉन्ड में। मतलब जो बॉन्ड साझेदारी के कारण बनता है। जैसे मान लीजिए दोनों दोस्त है, 1 लाख रुपया दिया, ये 1 लाख रुपया दिया, दोनों मिलकर 2 लाख से क्या बनाया? कोई बिजनेस शुरू किया, तो 1-1 लाख का साझेदारी हुआ। तब मान लिया बेईमानी, कोई इनकम हो रहा है तो बेईमानी कर रहा है। इनकम हो रहा है, वो क्या कर रहा है? मान ले 2000 का इनकम हुआ, इसको बोलेगा नहीं
1000 का इनकम हुआ, 1000 इससे बेईमानी कर रहा है, तो बेईमानी करने का जो गुण है उसमें वही गुण क्या कहलाया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ साझेदारी एक का किया था, लेकिन अब क्या क्या कर रहा है, साझेदारी का मतलब जितना अधिकार इस परमाणु का दोनों पर होगा उतना अधिकार इसका भी दोनों पर होना चाहिए। यह ना साझेदारी का मतलब हुआ, शेयरिंग जिसको बोलते हैं, शेयरिंग करना, शेयरिंग करना। लेकिन यह थोड़ा क्या कर रहा है, साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके रखा है। इसी गुण को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इस पर प्लस चार्ज आ गया, इस पर हल्का प्लस हल्का माइनस, इसको पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बोलते हैं। हाँ, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके अलग हो जाएगा इससे, तो इस पर पूरा प्लस आ जाएगा, इस पर पूरा माइनस आ जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा ना, इसलिए प्लस। और इस पर ये अपना इसका इलेक्ट्रॉन, इसका ये किसका था, हाइड्रोजन का, तो इसी के कारण कौन चार्ज आ गया, माइनस। तो मतलब इस पर अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 7 अपना था, एक इसका ले लिया तो कितना हो गया, 8, और यह भिखारी बन गया। क्या बन गया, इसका जो इलेक्ट्रॉन था इसको लेके कौन अलग हो गया, चलो ये भिखारी बन के बैठा हुआ, ये अमीर हो गया। जैसे वो साझेदारी पूरा लेके भाग गया, तो इसको भिखारी बना दिया ना, और क्या हो गया, अमीर हो गया। तो यह क्रिया किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का परिभाषा हुआ, किसी अणु में परमाणु का वैसा गुण जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है। इसके कारण एक परमाणु पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तथा दूसरे परमाणु पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे अब कोवलेंट बॉन्ड को पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अब इस कोवलेंट बॉन्ड का नाम हो गया पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। प्लस माइनस को ध्रुवीय कहा जाता है, जिस पर प्लस या माइनस चार्ज होता है उसको पोलर बोलते हैं, ध्रुवीय बोलते हैं। तो अब यह सेल कैसा अणु हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ध्रुवीय अणु हो गया, समझ गए। तब इसका परिभाषा लिखो, राहुल कौन है पूछो, तो लिखो, किसी अणु में मतलब मॉलिक्यूल, किसी अणु में परमाणु का वैसा गुण, किसी अणु में परमाणु का वैसा गुण जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर अधिक आकर्षित करता है, कोमा उसी गुण को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है, किसी अणु में परमाणु का वैसा गुण जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर अधिक आकर्षित करता है, उसी गुण को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर निर्भर करता है बताओ? एटॉमिक साइज पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेनली किस पर डिपेंड करता है? साइज पर। समझ गए? तो जिस परमाणु का साइज जितना छोटा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना अधिक होगा। तो अब बताओ पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका साइज सबसे छोटा है? हाँ? किसका? हाइड्रोजन का। हम लोग क्या पढ़े हैं? लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटा होता है। तो हीलियम तो आखिरी गैस है और हम बताए थे आखिरी गैस का साइज सबसे बड़ा होता है, नहीं बताए थे? उसमें भांडरवाल रेडियस काम करता है, बताए थे ना? तो फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन। उसके अगल बगल 7 या ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आगे। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्वों में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान 4 होता है सबसे ज्यादा। और दूसरा स्थान होता है ऑक्सीजन का, तीसरा स्थान होता है नाइट्रोजन का। तो इसको याद करने के लिए फोन याद रखते हैं, फोन याद रखते हैं, फोन। मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरा स्थान ऑक्सीजन का, तीसरा स्थान। टोटल 118 तत्वों में ये बात कर रहे हैं, समझ गए? और ये सब का वैल्यू, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 3.5, नाइट्रोजन का 3 होता है और फ्लोरीन का कितना होता है? 4 होता है। और बाकी जितना भी तत्व है वो सबों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान इससे कम ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है, समझ गए? तो पीरियोडिक टेबल में तुम लोग देख सकते हो ये सभी मान दिया हुआ है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी दिया हुआ है। तो देखोगे फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, समझ गए? तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि परमाणु का साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना अधिक होगा। तो इस बात को लिख लो। और बाकी कोई फैक्टर नहीं है इसको प्रभावित करने वाला। जैसे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाला कई फैक्टर पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाला कई फैक्टर पढ़े थे, और इसको प्रभावित करने वाला केवल एक फैक्टर है, मेन कौन? एटॉमिक साइज। समझ गए ना? अब स्टार देकर लिखो। परमाणु का साइज छोटा होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है। परमाणु का साइज छोटा होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है। आ रहा है उदय कुमार? तो किसको कहा गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बताओ तो तुम अपनी भाषा में, अपने समझ के आधार पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे किसको? कौन बताएगा? बोलो। किसी मॉलिक्यूल में उसके परमाणु का वैसा गुण जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना है। हाँ, हो गया। तो इसको पहले लिख लो, लिख लिया ना? अब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। वेरिएशन देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या देखना है? वेरिएशन। तो लिखो एक लाइन में वेरिएशन।
वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीटी इन पीरियडिक टेबल। समझ जाओगे ना क्या हुआ? वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियडिक टेबल। आवर्त सारणी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का परिवर्तन। तो इस लाइन को क्या मानते थे हम लोग? पीरियड। और इस लाइन को ग्रुप। इसको ग्रुप कहते हैं। ये वर्टिकल लाइन है और ये तुम्हारा क्या हुआ? पीरियड। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता था? छोटा होता था और टॉप टू बॉटम बड़ा होता था। तो अभी हम लोग पढ़े साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना। तो लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता? बताओ तो। जाने पर बढ़ता है। जाने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एटॉमिक साइज घटता है। अब इसमें क्या लिखेंगे बताओ? टॉप से बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ता है। उतार ले इसको। तुम लोगों का एग्जाम नहीं हो रहा है? देखो गप में करो। क्या रविशंकर क्या कर रहा है? तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियडिक टेबल। समझ गए ना? पीरियडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का परिवर्तन। साझेदारी किसी भी परमाणु के बीच हो सकता है। समान परमाणु के बीच भी हो सकता है। अलग अलग परमाणु के बीच भी हो सकता है। हाँ, यह गुण कहाँ उत्पन्न होगा? जहाँ परमाणु का साइज अलग अलग हो। समान परमाणु के बीच कोई अंतर, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम नहीं करेगा। देखो कैसे, जैसे तुम्हारा H2 अणु है, दोनों परमाणु क्या है इसमें? समान है, तो दोनों का साइज सेम होगा ना।
तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसी दोनों के बीच क्या किया, साझेदारी किया। तो अब जितना हक इस दोनों पर है, इसका भी हक उस दोनों पर होगा। और दोनों का साइज तो सेम है ना, दोनों का साइज क्या है, तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, क्योंकि ये दोनों इसके लिए भी हो गया, ये दोनों इसके लिए भी हो गया। तो दोनों का नाभिक एक जैसे इतना है वैसे इतना भी है, तो दोनों समान रूप से खींचेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम कहाँ करेगा, अलग अलग परमाणु के बीच। समझ गए, ये मेन कंसेप्ट है इसका। और पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, फ्लोरीन का सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसका होगा बताओ, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम स्टेटिन का होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किसका होगा बताओ, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का होगा, हाइड्रोजन का होगा। हाइड्रोजन फर्स्ट ईयर ग्रुप में है, फर्स्ट ईयर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा ना। और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी तुम्हारा हीलियम, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, तो ये सब मेटल है तुम्हारा, ये सब क्या है, मेटल है। तो मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गुण नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखता है, लेने का गुण नहीं रखता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागने का भी गुण रखता है और लेने का भी गुण रखता है हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर लिख दो, पीटी में फ्लोरीन का, पीटी में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, सबसे क्या होता है, अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। किसका, फ्लोरीन का ना, उसको 4 मानते हैं। पीटी में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होता है। उसके बाद पीटी में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान दूसरे स्थान पर होता है, दूसरे स्थान पर होता है, दूसरे स्थान पर होता है। उसके बाद फिर क्या बोले थे, पीटी में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कहाँ था बोलो, तीसरे स्थान पर आता है। इसलिए इसको किससे याद रखेंगे, फोन से।
क्या एग्जाम देने जाओ? अरे जाओ, जिसको जाना है जाओ, वीडियो देख लेना। अब देखो, तुम लोग बताओ क्वेश्चन लिखो। सुनो, और एक मूलिकन नामक वैज्ञानिक था, मूलिकन। उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फॉर्मूला दिया था। En बराबर IE प्लस EA बाई 2। I क्या चीज है? आयोनाइजेशन एनर्जी। और E क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों का औसत, दोनों का औसत 2 से भाग दे दिया, औसत हो गया ना। तो ये बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फॉर्मूला। तो इसको भी लिख दो, गिवन बाय मूलिकन। लिख दो इसको। और एक पॉलिंग नामक वैज्ञानिक था, पॉलिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का यह भी एक फॉर्मूला दिया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। यह बेहतर माना गया। इसी को लिखो, हो गया ना। अब जैसे तुम बताओ, जैसे तुम्हारा सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड में कौन कौन एलिमेंट आता है बताओ? लिथियम,
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नियॉन, ये ना होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? इधर से इधर जाने पर साइज बढ़ता है, ये घटता है, साइज घटता है ना, तो इसका तो साइज बड़ा होता है। नियॉन आखिरी गैस है, उसका साइज बड़ा होता है, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगा। हाँ, 0 के बराबर। तो इसमें सबसे बड़ा किसका होगा बच्चों? फ्लोरीन का होगा ना। उतार लो, इस सेकेंड पीरियड में इसे होगा, उतार लो इसको। हाँ, सबसे कम इसमें लिथियम का हो। हो गया बच्चों? मतलब यह दिमाग में रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला गुण, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला गुण, समझ गए? और हम लोग पीछे पढ़े थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या अंतर हुआ बताओ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़े थे, किसी परमाणु, उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो एनर्जी निकलता था वह एनर्जी का बात था। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। आ रहा है समझ में? यही अंतर है थोड़ा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा उसी का ज्यादा होगा जिसका साइज क्या होगा? जिसका एटॉमिक साइज छोटा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का हाँ, कंपाउंड में होता है। किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, कंपाउंड में देखा जाता है, मॉलिक्यूल में। वैसे तो प्रत्येक परमाणु का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग है, लेकिन वो डिस्टर्ब कहाँ करता है? अपने में है तो कोई बात नहीं है, वो डिस्टर्ब किसको करेगा? दूसरे को करेगा ना। मान ले कोई बेईमान है तो अपने में है, लेकिन वो डिस्टर्ब किसको करेगा? दूसरे को करेगा। वही बात यहाँ है। जैसे फ्लोरीन अकेले हैं F2 के रूप में, तो दोनों के बीच इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसका भी क्या 7, तो दोनों को एक एक चाहिए, तो दोनों साझेदारी कर लिया, साझेदारी कर लिया, तो ये बॉन्ड बना। तो दोनों इलेक्ट्रॉन, अब दोनों परमाणु क्या है? सेम है। तो जितना फोर्स इस दोनों पर ये लगाएगा उतना फोर्स ये भी तो लगाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काम नहीं करेगा, समझ गए? वही काम करेगा जहां अलग अलग परमाणु। फ्लोरीन सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, लेकिन अपने परमाणु के साथ वहां काम नहीं करेगा, दूसरे के साथ काम करेगा। भाई भाई के बीच बेईमानी करोगे? वो तो एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली नहीं करता है। भाई भाई में बेईमानी नहीं करता है, समान है दोनों। वही बात है यहाँ। बेईमानी किसके साथ करता है? दूसरे के साथ, जो अलग टाइप का, अलग हटके होगा, करता है, एक्सेप्शन है वो सब। तो अब यहाँ पर जैसे तुमको पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन है, जैसे तुम्हारा यहाँ देखा जाए
5 ईयर ग्रुप में, 5 ईयर ग्रुप में कौन कौन तत्व आता है बताओ तो, किसको याद है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये था ना। 6 ईयर ग्रुप में कौन आया था? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ऑल स्टाइल से टिपो। 7 ईयर में कौन कौन आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। और इसके पीछे चौथा ग्रुप भी ले लो, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब यदि तुमको इस चारों में पूछा जाए किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा बताओ, किसका होगा? यदि पूछेगा निम्नलिखित में किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक है, तो क्या आंसर? ऑक्सीजन का होगा ना। इधर से इधर बढ़ता है तो इस दोनों में इसका ज्यादा होगा, और इधर से इधर घटता है, ग्रुप में घटता है तो इसका कम होगा, इसका भी क्या होगा? और इसमें किसका ज्यादा होगा? सल्फर का ज्यादा। मतलब इससे ज्यादा इसका होता है, इससे ज्यादा इसका, और इससे ज्यादा किसका होगा? ऑक्सीजन का। क्योंकि पढ़े हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, अब पीरियड में क्या होता है? ये तुम्हारा एक पीरियड का है, एक पीरियड का है, सब ग्रुप का है, ग्रुप का है, नहीं हुआ? तो इसलिए क्वेश्चन इसको पहले उतार लो, तो पहले उतार लो। उसके बाद क्वेश्चन करके लिखना है कि निम्नांकित में किसका विद्युत ऋणात्मकता, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। वैसे भी तो ऑक्सीजन का दूसरा स्थान ही ना होता है, तो होगा ही। पहला हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन, दूसरा क्या हो गया? ऑक्सीजन, तीसरा क्या हो गया? फास्फोरस, और चौथा क्या हो गया? सल्फर। तो किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन। इसको उतारते हुए उस क्वेश्चन को उतार लो। कल भाई ना एग्जाम है, बीएस कॉलेज में। हो गया, बोलो। अच्छा, एक बात, इसमें यदि हो गया, और इसमें यदि ऐसा ये 7 ईयर ग्रुप था, उसके बाद 0 ग्रुप में यदि 0 ग्रुप ही ले लें तो 0 ग्रुप में कौन कौन आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। तो 0 ग्रुप एक स्टेप ऊपर होता है ना, इसलिए हीलियम को ये सबके ऊपर लिखे, याद है? अब यदि पूछा जाए इन चारों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? किसका का बोलो? होना चाहिए किसका ज्यादा?
लेकिन आर्गन का साइज बड़ा होता है, आक्र गैस है ना। अब इसके अलावा आक्र गैस का तो अष्टक 8, बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो, इससे कोई मतलब नहीं रखेगा। तो इसमें और इसमें किसका ज्यादा, क्लोरीन का, और इसका तो लगभग 0, तो इसी का ना आंसर होगा, क्लोरीन का होगा। तो इसलिए फिर से लिखो दूसरा क्वेश्चन, इसको भी पहले टेबल पर बना लो, टेबल पर साथ में जोड़ दो उसको भी। तो इसी तरह तुलना करके, कंपैरिजन करके पूछता है ना। कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा तो तुमको पता करना होगा किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, तब बना पाओगे। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तुमको 12th में पूरा काम देगा, मदद देगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूरा काम देगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यूज कहाँ होगा, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में, समझ गए। तो इसको, जिसको ये चीज पता नहीं रहता उसको बहुत दिक्कत होता है। अभी 12th में जैसे नया सब बच्चा आ रहा है, अभी आ रहा है, 2 महीना 3 महीना बचा है एग्जाम का, अभी आता है, बोलता है सर कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो मौज मस्ती क्या है, मौज मस्ती क्या है, तो उसका तो भुगतना पड़ेगा ना। पढ़ाई के टाइम में तुम पढ़ा नहीं, मौज मस्ती किया, अभी बोलता है समझ में नहीं आता है। 12 से पढ़ना ज्यादा जरूरी 11th होता है, 11th बेसिक होता है। जैसे कोई पेड़ पर चढ़ोगे तो कहाँ से चढ़ोगे, जड़ से ना, नीचे से ना चढ़ोगे। वही 11 12 जाने के लिए नीचे से चढ़ना होगा, तब समझ में आएगा, नहीं तो डायरेक्ट चढ़ोगे तो गिर जाओगे। हो गया। अच्छा, यदि तुमको पूछा जाए इस ग्रुप में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन का होगा, और सबसे कम किसका होगा, बिस्मथ। तो तुम्हारा धातु होता है, धातु का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग नहीं के बराबर होता, क्योंकि धातु है, उसको इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, लेने का गुण, मतलब धातु सब डोनर होता है, डोनर, दानी होता है, दानी, देने वाला, दाता होता है, दाता, डोनर, देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता है। लेने वाला कौन होता है, अधातु सब, अधातु सब लेने वाला होता है, और धातु क्या होता है, देने वाला होता है, समझ गए। तो अब धातु और धातु का पहचान जानते हैं तुम लोग, धातु का पहचान क्या है, जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, धातु होता है, और जिसका बाहरी कक्षा में 4 5 6 7 8 होता है, वो क्या होता है, अधातु होता है। इसमें एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बाहर में 1 है, तो धातु होना चाहिए, लेकिन वो अधातु होता है, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, बाकी सारा लागू हो जाता है। और एक एक्सेप्शन और भी है, हीलियम, हीलियम का बाहर में 2 है, तो उसको भी धातु होना चाहिए, लेकिन वो भी क्या है, अधातु है। तो हाइड्रोजन हीलियम एक्सेप्शन है, उसको छोड़कर ये सब जगह लागू होता है, समझ गए। अब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तुमको पता ही नहीं है तो कैसे पता करोगे। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाए थे, उसी में हम बताए थे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन किसका होगा, बताए थे ना। तो अब देखो बच्चा, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखो, निम्नांकित में किसका विद्युत ऋणात्मकता, कम है। पहला ऑप्शन फ्लोरीन,
दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नियोन, चौथा कार्बन। क्या होगा बोलो? नियोन होगा ना? क्या होगा नियोन? आंकड़े गए। तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा नियोन। इसी में दूसरा ऑप्शन देते हैं, जैसे तुम्हारा नाइट्रोजन नहीं, फास्फोरस, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा आयोडीन। आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन। आयोडीन होगा। और यदि सबसे ज्यादा पूछता, सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा ना। फास्फोरस किस ग्रुप में है? 5A, नाइट्रोजन फास्फोरस। और क्लोरीन किस ग्रुप में है? फ्लोरीन क्लोरीन। तो इसमें ज्यादा पूछे थे ना, क्या पूछे थे? ज्यादा पूछे थे। तो इस दोनों में किसका ज्यादा है? क्लोरीन। और इस दोनों में क्लोरीन का ज्यादा है। तो यहाँ तुम्हारा यह ऑप्शन तो फ्लोरीन है ही नहीं, फ्लोरीन आता तो यह आंसर होता। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा? क्लोरीन होगा। यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ना है। तो इधर तो घटता है और इधर क्या होता है? बढ़ता है। तो इस दोनों में किसका ज्यादा होगा? और यहाँ क्या पूछे हैं हम? तो कम कौन होगा? आयोडीन होगा। अधिक पूछते तक क्या आंसर होता है? क्लोरीन होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर हो गया ना? अब आगे दिक्कत नहीं ना होगा। तो पूछते रहना क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म हो गया तुम्हारा, समझ गए? और इस चैप्टर में और 1-2 क्लास लगेगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, वो सब छोटा छोटा है। तो 2 क्लास रखो, खत्म हो जाएगा। तब हम लोग शुरू करें केमिकल बॉन्डिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, नाम सुने हो? तुम लोग 9th क्लास में पढ़ा होगा। रासायनिक बंधन, ऑक्सीकरण, अवकरण, नाम सुने हो? वो जो टेस्ट एग्जाम हो रहा है उसी से पूरा क्वेश्चन पूछ दिया है। ऑक्सीकरण अवकरण से 5वां टॉपिक से पूरा पूछ दिया है। हाँ, इसी से खाली पूछ दिया है और दूसरा टॉपिक से नहीं पूछा है, लेकिन अच्छा सा पूछा है। तो तुम लोग को जब पढ़ाएंगे तब उसको सॉल्व करना, बन जाएगा सब। और सुन लो, 12th में जो पढ़ाए अभी 12th में पढ़ा रहे हैं ना, तो उन लोगों का सेंटर एग्जाम हो रहा है, सेंटर टेस्ट ले रहा है। तो जितना हम पढ़ा है सारा का सारा कॉपी से आया हुआ। तो जो बच्चा पढ़ा है बढ़िया से लिखा है, और जो नहीं पढ़ा है, घूम घाम किया है, मौज मस्ती किया है, तो नहीं लिख पाया। सारा कॉपी से पढ़ा पूछा हुआ। तो हम वैसा कुछ नहीं छोड़ेंगे जो तुमको बाहर आ जाए। हर चीज पढ़ा देंगे जो उससे बाहर नहीं आ सकता है। और हाई लेवल का भी तुमको पढ़ाते हैं, सिर्फ बोर्ड लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं, हाई लेवल तक पढ़ा रहे हैं तुमको। तो कंपटीशन का भी हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए यदि तैयारी करोगे बढ़िया से तो तुम्हारा हाई लेवल का तैयारी हो जाएगा। क्योंकि जितना आप डिटेल पढ़ाते हैं बोर्ड लेवल में उतना तक नहीं जाता है, उसके नीचे ही रहता है। हम पूरा कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ा रहे हैं। इसलिए मेहनत करो, सफलता मिलेगा। और नहीं मेहनत करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, जाओ आज।
पॉप कर दो।